बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इय्याकी नअबुदु व इय्याकी नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। जो औरत यह काम करती है उसकी कोई भी नमाज कबूल नहीं होती। प्यारे दोस्तों, वो कौन सी औरतें हैं जिनकी कोई भी नमाज कबूल नहीं होती? एक मर्तबा उम्मे हबीब रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आई होती है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके साथ नमाज पढ़ूं। सोचो, क्या इससे बड़ी कोई तमन्ना या इससे बड़ी कोई ख्वाहिश हो सकती है? रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इमामत में नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, क्या इससे बड़ा कोई खुश नसीब हो सकता है? रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नमाज पढ़ने को पसंद करती हो, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जरा गौर से सुनना। रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम अपने घर में नमाज पढ़ोगी वह किसी मस्जिद में जाकर पढ़ी जाने वाली नमाज से बेहतर है। उम्मे हबीब रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब यह बात सुनी तो वापस चली गई। उन्होंने घर के कोने में नमाज की जगह मुतय्यन की, जहाँ अंधेरा था, जहाँ किसी की नजर भी नहीं पहुंचती थी। रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सहाबिया फिर वही नमाज पढ़ा करती थी, यहाँ तक कि वो अपने रब के पास चली गई। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई औरत घर के काम काज करके, बच्चों को खिला पिला कर, शोहर की फरमा बरदारी करके, जब उसका थकावट से बुरा हाल हो जाए, सर्दी का मौसम हो, रजाई और कंबल से लिपटी हुई हो, सर्दी से थर थर कांप रही हो, और फिर अल्लाह की पुकार यानी अजान की आवाज सुनकर गर्म कंबल छोड़कर वो औरत सख्त सर्दी में ठंडे पानी से वुजू करे, ठंडे पानी और सर्दी की वजह से जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाए, सर्दी से जिस्म कांप रहा हो, फिर भी ऐसी औरत अल्लाह तबारक व तआला की रजा और सवाब की नियत से वुजू करे और फिर सर्दी को बर्दाश्त करके नमाज अदा करे और उसकी नमाज ही कबूल न हो। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है प्यारे दोस्तों, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो औरत जवान हो जाए तब तक सर पर दुपट्टा नहीं, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। और आपने यह भी फरमाया कि जो अपने बालों को नहीं ढकती उसकी भी नमाज कबूल नहीं होती। रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अगर कोई औरत खुशबू लगाकर मस्जिद में जाती है और उसकी खुशबू दूर तक फैलती है, तो जब तक वह औरत गुस्ल नहीं कर लेती उसकी नमाज कबूल नहीं होती। इसीलिए फरमाया गया कि औरतों की जान, तुमसे कोई मस्जिद में जाना चाहे तो खुशबू लगाकर न जाया करो। मुस्तकातुल मसाहसी की हिदायत है कि जब तक ऐसी औरत गुस्ल नहीं कर लेती उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, हदीस के अल्फाज हैं कि 3 ऐसे लोग जिनकी नमाज कबूल होना तो दूर की बात कान से ऊपर भी नहीं जाती। वह कौन लोग हैं? एक ऐसा गुलाम जो मालिक की इजाजत के बगैर दौड़ गया है, वो जाकर तहज्जुद भी पढ़ेगा तो कबूल नहीं होगी। दूसरी ऐसी औरत जो अपने खाविद को नाराज करके रात गुजारती है, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी औरतों के बारे में न बताऊं जो कब्र से सीधा जन्नत चली जाएंगी? सहाबा एक ईरान ने अर्ज किया, या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो खुश नसीब औरत कौन सी है? फरमाया, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत मरने के बाद कब्र से सीधा जन्नत में जाएगी। फिर फरमाया, जब शोहर नाराज हो जाए तो शोहर को जल्दी राजी करने वाली औरत, जब शोहर नाराज हो जाए तो शोहर के हाथों में हाथ रख के जो भी बीवी कहती हो, मेरे सरताज जब तक आप राजी नहीं होंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी, जब तक आप राजी नहीं होंगे मैं पानी नहीं पीऊंगी।
तब तक आप राजी नहीं होंगे मैं बनाओ श्रृंगार नहीं करूंगी, जब तक आप राजी नहीं होंगे मैं जेवर जीनत नहीं करूंगी, जब तक आप राजी नहीं होंगे मैं उस वक्त तक अपनी आंखों में काजल या सुरमा हरगिज नहीं लगाऊंगी। वह औरत जो अपने शोहर के साथ टूट कर मोहब्बत करती हो, टूट कर प्यार करती हो, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए अपने शोहर की इज्जत करती है, अदब करती है, एहतराम करती है और शोहर की खामियां दूसरी औरतों के सामने बयान नहीं करती है, हमेशा शोहर की तारीफ ही बयान करती है। फरमाया वह नमाजी औरत, कुरान पाक मजीद पढ़ने वाली औरत, शरीयत पर पाबंदी से अमल करने वाली औरत मरने के बाद कब्र से सीधा जन्नत में चली जाएगी। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक में से एक मखलूक है, मर्द के लिए खास नियामत है, इंसानियत के लिए यह अल्लाह का एक एहसान भी है। इस्लाम ने औरतों को एक बुलंद मुकाम दिया। इस्लाम ने औरतों को सोने चांदी जेवरात और रेशम की इस्तेमाल करने की इजाजत दी ताकि औरत इन चीजों के जरिए अपने हुस्न को मजीद बढ़ा सके। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबे करीम को ताकीर करते हुए यहाँ तक फरमाया कि मेरे सहाबा जब काफी अरसे के बाद सफर से वापस लौटे तो अचानक घर में न जाया करो, बल्कि अपनी औरतों को इतना मौका जरूर दो कि वह बन संवर कर खूबसूरत होकर बड़े प्यार और मोहब्बत से तुम्हारा इस्तकबाल कर सके। मगर इन सारे कामों के लिए इस्लाम ने एक शर्त भी रखी है कि औरत बनाओ श्रृंगार करके मार्केट की जिन्नत न बने, औरत बन संवर कर बाजारों की रौनक न बने, औरत अपने आप को मजीद बनवाकर श्रृंगार करे मगर सिर्फ अपने शोहर के लिए और अपने शोहर को दिखाने के लिए। बनाओ श्रृंगार करके गैर मरहम मर्दों के सामने पेश न हो, क्योंकि ऐसा करने से अल्लाह तबारक व तआला नाराज होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला सभी बहनों को अपनी शोहर की हिदायत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन रब्बिल आलमीन। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली न्यू वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप अपना ख्याल रखिए, आमीन।